इसके पहले भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट जो कानून है 1954 का, इससे संबंधित पहला वीडियो हम लोग आप तक को पहुंचाया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है। कई बार फ़ोन कॉल आते हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरे मामा की बेटी है या कुछ और ऐसा रिश्ता जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि हम शादी करें तो करें कैसे। इसी दर्जे पे अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो कानून है उसकी बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करना है, जहां पर आप शादी नहीं कर सकते, किन से नहीं कर सकते, उसके बारे में अगर बात करें तो सेक्शन 2B ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है। अब मैरिज क्यों प्रोहिबिटेड है? भाई शादी तो है, शादी आप किसी से भी कर लीजिए, जिसके साथ मर्जी हो उसके साथ में कर दीजिए, बट ऐसा नहीं है। शादियों को जो प्रोहिबिशन किया गया है वो दो पार्ट में, अगर हम उसे डिवाइड करें तो दो पार्ट में उसे कंसीडर किया जाता है। पहला, अगर वो एक ही बर्थ से कनेक्टेड है, मतलब दोनों की मदर या दोनों के फादर सेम है, मतलब लड़का लड़की जो भी शादी करने वाले हैं अगर उनकी मदर और फादर सेम है तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ जाता है। और दूसरा, मैरिज के बेस पे मान लीजिए कि मदर और उसके जो फादर हैं वो दोनों कहीं ना कहीं, पहला जो कनेक्शन होता है वो होता है बर्थ से संबंधित, मतलब मदर या फादर दोनों एक ही हैं लड़का लड़की के, तो परेशानी आती है। या कि दूसरा होता है मैरिज, कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आ जाते हैं जहां पर भी आप शादी नहीं कर सकते, जैसे बुआ की बेटी या बेटा या मामा की बेटी या बेटा, अमूमन जो आपके सवाल आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो तर्क और वितर्क है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 2B में बताया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून में। इसके पीछे कारण भी है, ऐसा नहीं कि बेवजह ही रिलेशनशिप को प्रोहिबिटेड कर दिया, शादी को प्रोहिबिटेड कर दिया। प्रोहिबिशन यानी रोकथाम लगाने के पीछे भी कारण है, मकसद है। और उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला, जब शादी होती है रिलेशन में ही, मान लीजिए कि मामा की बेटी है या बुआ की बेटी है या कोई क्लोज रिलेटिव की बेटी है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है बट आपने शादी की, तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जेनेटिकली हार्मफुल होता है। मतलब क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जीन्स और जो भी होता है साइंटिफिकली, मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं बायोलॉजी के बारे में, लेकिन इससे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं आपके आने वाली पीढ़ी पर। इस वजह से उसकी रोकथाम के लिए कि जेनेटिकली कहीं टेक्निकल दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, रिश्तों में प्रोहिबिशन है और इसी वजह से प्रोहिबिटेड मैरिजेस को एक दर्जा दिया गया है और इसके बारे में कानून में जिक्र है, जैसा मैंने आपको सेक्शन 2B स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताया। पहला तो जेनेटिकली आपको बता दिया कि थोड़े हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में मैरिज नहीं होती है कानून में। दूसरा जो एक कॉमन होता है, क्योंकि इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, अब मान लीजिए आपकी कोई रिश्तेदार का बेटा है या बेटी है तो आप लोग फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इलिसिट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अवैध जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस वजह से इन रिश्तों को भी प्रोहिबिटेड करना काफ़ी ज़रूरी हो गया, जिससे इस तरीके के जो अवैध संबंध हैं उन अवैध संबंधों का हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में निर्माण ना हो सके। तो बेसिकली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो दो है। पहला, टेक्निकली ये जेनेटिकली हार्मफुल होते हैं, मतलब आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो सकती है, इस वजह से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बनाए गए। और दूसरा, जो मीटिंग्स होती है रिश्तेदारों की वो काफ़ी कॉमन होती है, एक ही घर परिवार या आसपास में ही रहते हैं, रिश्ते में होने के कारण लगातार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे को एनकाउंटर करते रहते हैं, इसी वजह से इनको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में लिया गया। मेजरली दो कारण हैं। अब जब कभी भी रिलेशनशिप बनेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री में तो अब ये तीन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होता है। सबसे पहला फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड। अब ये क्या होता है इसके बारे में ज़रा समझते हैं। फुल ब्लड का मतलब ये होता है कि सेम मदर एंड सेम फादर, मतलब सगे भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो फुल ब्लड में आता है। इसके बाद में हाफ ब्लड की एक कंडीशन है। हाफ ब्लड में क्या होता है, फादर कॉमन है बट मदर अलग अलग है। मान लीजिए एक फादर जो पहली शादी की, मदर एक्सपायर हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसने दूसरी शादी की। अब पहली और दूसरी शादी से एक एक बच्चे थे, लड़का और लड़की, अब वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, तो ये हाफ ब्लड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा। पहला फुल ब्लड, सेम मदर फादर, सगे भाई बहन का रिश्ता, एज ऑब्वियस शादी नहीं कर सकते। दूसरा हाफ ब्लड, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमन फादर है, फादर एक है, मदर दो अलग अलग है। और यूटेराइन ब्लड का मतलब ये होता है कि मदर कॉमन है बट फादर अलग अलग है। तीनों को आपको दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। फुल ब्लड, सेम मदर फादर, हाफ ब्लड जहाँ पे फादर सेम है, मदर अलग अलग है,
पहली की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया, बच्चे थे, वो शादी नहीं कर सकते। यूटेराइन ब्लड मतलब मदर एक कॉमन है लेकिन फादर दो अलग अलग हैं, तो इसको यूटेराइन ब्लड रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये तीनों ही जो कंडीशंस हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड की, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एडॉप्शन में क्या होगा? जहां पर बच्चे का गोद लिया जाए या जिसे हम लोग दत्तक पुत्र भी कहते हैं या पुत्री कहते हैं, तो एडॉप्शन की कंडीशन में क्या होगा? जी हां, एडॉप्शन के कंडीशन में भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शेड्यूल है कानून में और इन्हें भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में माना जाता है। शादी नहीं हो सकती एडॉप्शन के केस में भी। अब एक महत्वपूर्ण बात, जुरिस्डिक्शन, जहां पे सबसे ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। कभी भी कोर्ट में केस आप फाइल करें, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, तो आपने हमेशा सुना होगा एक शब्द जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है, यानी न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है। अब इसके बारे में हम लोग जब कभी बात करेंगे और स्पेशली फैमिली कोर्ट की बात करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 2E में डेफिनेशन दी हुई है, डिस्क्राइब किया हुआ है जुरिस्डिक्शन के बारे में, जो ये बताता है कि सिटी सिविल कोर्ट ऑफ एनी एरिया इफ एग्जिस्ट, मतलब कोई भी सिटी सिविल कोर्ट अगर आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जुरिस्डिक्शन, आपके जिले में है तो वो आपका जुरिस्डिक्शन होगा। दूसरा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंसीडर होगा। और तीसरा, एनी सिविल कोर्ट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन। राज्य सरकार अपने जो भी राजपत्र के माध्यम से कानून बनाती है उसका पब्लिकेशन करती है ऑफिशियल गेजेट में, और ऑफिशियल गेजेट में पब्लिकेशन के बाद में उसने जिस भी सिटी सिविल कोर्ट को या सिविल कोर्ट को स्पेसिफाइड किया राज्य सरकार के द्वारा, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंसीडर होगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? केस आप फाइल करेंगे तो करेंगे कहाँ? चाहे आप शादी के लिए करें या तलाक के लिए करें या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए करें या जुडिशियल सेपरेशन के लिए करें या किसी अन्य दायरे में अगर आपको आके कानूनी रूप से केस फाइल करना है, तो उसके लिए आपको जुरिस्डिक्शन महत्वपूर्ण है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने आपको बता दिया, सिविल सिटी सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और तीसरा जो ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके प्रिस्क्राइब करे कि ये पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है, आप यहाँ पे केस फाइल करें, आप कर दीजिए, क्योंकि ये सेक्शन 2A के हिसाब से वैलिड रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जो मैंने आपको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताया, क्यों होता है, इसको प्रोहिबिट करने का क्या कारण है, जैसा जेनेटिकली हार्मफुल होता है, और दूसरा लगातार मिलते रहते तो जिसकी वजह से परेशानी होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन कौन इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में आ जाएगा। सारी की सारी जो शेड्यूल है 1 और 2 काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, काफ़ी बड़ी है, पूरा तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसलिए इन शॉर्ट मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। वो थी फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड। फुल ब्लड का मतलब सेम मदर फादर, हाफ ब्लड का मतलब कॉमन फादर बट डिफरेंट मदर, यूटेराइन ब्लड का मतलब कॉमन मदर बट डिफरेंट फादर, और रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन ये भी कंसीडर जहां पे दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री, उससे भी शादी नहीं हो सकती। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप इसी पर्पस के लिए दिया हुआ है, जहां से आप हमारी लीगल टेक्निकल टीम को कॉल कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा और कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।